हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आईपीएस पोस्ट के बारे में और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से एक आईपीएस जो है एक व्यक्ति आईपीएस बन सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको इससे जुड़ी हुई जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे आज मैं क्लियर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आईपीएस बनने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी कि कितने एग्ज़ाम्स जो हैं इसके लिए लिए जाते हैं और इसके फॉर्म कब निकाले जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक आईपीएस के अंतर्गत कितनी प्रकार की पोस्टें होती हैं, जैसे आईजी, डीआईजी, एसपी। ठीक है, तो ये सारी पोस्टिंग होती है आईपीएस की। तो ये कैसे कैसे मिलती है, कितनी सैलरी होती है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएस। तो आईपीएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। और सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की कि अगर कोई भी व्यक्ति आईपीएस बनना चाहता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी वो कितना पढ़ा होना चाहिए। तो मैं बता दूं, शैक्षिक योग्यता जो होती है इसके लिए चाहिए होती है वो होती है ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक। कोई भी अगर विद्यार्थी जो स्नातक करा हुआ है वो आईपीएस के फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ष हर साल जो है यूपीएससी के द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं और लगभग 700 से लेकर 800 नौकरियां हर साल इसमें आती हैं और आप इसके फॉर्म भर सकते हैं अगर आप लोग स्नातक हैं, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है। और इसमें कोई जो है ख़ास स्ट्रीम नहीं चाहिए होती है। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ग्रेजुएशन बस की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फॉर्म कब आते हैं तो याद रखें, फरवरी से मार्च के बीच में इसके फॉर्म आते हैं। 1 साल का ये प्रोसेस होता है और 1 साल के अंदर ही यूपीएससी जो है छात्रों का चुनाव कर लेती है। ठीक है, तो अगर मैं एक आंकड़े से बता देता हूँ आपको कि 1000 स्टूडेंट्स का अगर जो है सिलेक्शन अगर होता है तो इसमें जो टॉप रैंक वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें जो है वो आईपीएस की पोस्ट देता है, और उसके बाद थोड़े जो नीचे रैंक वाले होंगे उन्हें आईपीएस की पोस्ट दी जाती है। फिर उससे नीचे जो होते हैं पोस्ट के मतलब रैंक के, उन्हें आईएफएस की पोस्ट दी जाती है। तो इस तरीके से जो है पोस्टें दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू रैंक। ठीक है, और एक और डाउट जो स्टूडेंट के मन में रहता है वो है एज को लेकर के। तो एज मैं बता दूं कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग अगर आप 35 साल तक जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज जो है 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ग्रेजुएशन करते हैं जब, और ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होती है तो 21 साल नॉर्मली हो ही जाती है। तो 35 साल तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है एज में आपको छूट भी दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं हाइट की। कई लोग कहते हैं कि आईपीएस के लिए हाइट चाहिए होती है, तो मैं बता दूं आईपीएस के लिए कोई हाइट नहीं चाहिए होती है। किसी भी प्रकार की दौड़ वगैरह इसमें नहीं होती है। एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जो आफ्टर द एग्ज़ाम होती है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। अब बात करते हैं प्रयासों की, यानी कि कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। तो अटैम्प्ट जो है ये सीमित होते हैं, ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके जो प्रयास होते हैं वो सीमित होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया है। जैसे अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट जो है 32 साल की उम्र तक जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और 32 साल की उम्र तक वो सिर्फ 6 बार प्रयास कर सकता है, यानी कि 6 बार फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 35 साल तक जो है आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, और इन 35 साल उम्र तक आप 9 बार एग्ज़ाम इसके दे सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेट हैं अगर आप तो 37 वर्ष तक आप एक जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसमें जो अटैम्प्ट होता है वो असीमित होता है, फिक्स नहीं, आप जितना मर्जी दे सकते हैं इसमें। पूरे 37 वर्ष तक हर साल दीजिए। ठीक है, अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से, मानसिक कह रहा हूँ मैं, शारीरिक रूप से अगर विकलांग हैं अगर आप लोग तो 42 वर्ष तक आप फॉर्म इसके भर सकते हैं और लगभग 9 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ तो अभी के जो अनुसार जो है वो यही है। हो सकता है आगे जो है अटैम्प्ट का जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएं।
अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो आईपीएस का एग्ज़ाम जो होता है, जैसा कि मैंने आईएएस के वीडियो में बताया था कि यूपीएससी के द्वारा जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाता है और यूपीएससी जो है हर साल इसके फॉर्म निकालती है। तो एग्ज़ाम जो होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, और दूसरा जो होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। जो प्रीलिम पास करता है उसे मेंस देने का मौका मिलता है और मेंस के बाद लिया जाता है इंटरव्यू। प्रीलिम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, खैर वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मेंस जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें जो है आपको लिखना होता है। ओके, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में जो लिया जाता है एग्ज़ाम, पहला प्रीलिम होता है, और प्रीलिम जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो 2 होती है, जिसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। याद रखें ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है। पहला जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वो 200 नंबर का होता है, और समय दिया जाता है आपको 2 घंटा। और इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे राजनीतिक विज्ञान और विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समसामयिकी घटना, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं, ठीक है, सीसेट जो होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 200 नंबर का ये भी पेपर होता है, और इसमें भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें होती है थोड़ी सी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रीहेंसन, ये सब होता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ आप याद रखें। अगर आपका उत्तर गलत जाता है तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ ऊपर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लगभग जब यूपीएससी के फॉर्म निकलते हैं तो अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख तक फॉर्म इसके भरे जाते हैं। ठीक है, 10 लाख, और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। और मैं बता दूं मेंस के लिए सिर्फ यहाँ मैंने 13 से 14 हज़ार लिखे हुए हैं, लेकिन आप मान के चलें आप कि 15 से 18 हज़ार लोग ही सिर्फ जो हैं चुने जाते हैं। 15 से 18 हज़ार, यानी इतना बड़ा कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जाता है लोगों को। तो 15 से 18 हज़ार 10 लाख में से, तो मेंस में जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बात करते हैं मेंस की। जो प्रीलिम पास कर लेता है फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, और मेंस के एग्ज़ाम में सबसे पहले जो है, हालांकि पहले होता है एक निबंध, फिर एक और होता है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज टेस्ट। हिंदी का और इंग्लिश का होता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक जो है देना पड़ता है। फिर उसके बाद ऐसे का होता है निबंध, फिर उसके बाद जनरल स्टडी 1 यानी GS 1, जिसे हिंदी में कहेंगे सामान्य अध्ययन 1। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये डिस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि ये मेंस पेपर है। मेंस में जितने भी पेपर होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव ही होंगे। सामान्य अध्ययन 1 में भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास व भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 250 नंबर का ये होता है। और पेपर 2 की अगर हम बात करें, GS पेपर 2, इसमें शासन, संविधान, समसामयिकी घटनाएं व सामाजिक न्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। पेपर 3 यानी GS 3 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 250 नंबर का होता है। नेक्स्ट है GS 4। GS 4 की अगर हम बात करें यानी सामान्य अध्ययन 4, इसमें नैतिकता, अभिरुचि, योग्यता से सवाल पूछे जाते हैं, और ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। फिर होता है ऑप्शनल पेपर। जब आप मेंस के फॉर्म भरते हैं तो आपसे वहाँ पर पूछा जाता है कि आप ऑप्शनल क्या लेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट जो है आपको चुनना होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मान लिया अगर आपने ले लिया है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। टोटल जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 1750 नंबर का होता है। ठीक है, अब अगर आपने मेंस पास कर दिया तब आपका होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, फिर इंटरव्यू होता है आपका लगभग 30 से 45 मिनट का इंटरव्यू होता है। और फिर इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। और फाइनल लिस्ट जब जारी की जाती है तो उसमें जिन जिन का मतलब नाम होता है उन्हें सिलेक्ट मान लिया जाता है, सिलेक्ट कैंडिडेट। फिर उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, हैदराबाद में है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। अगर आप IPS में सिलेक्ट होते हैं तो आपको हैदराबाद भेजा जाता है, जबकि अगर आप लोग IAS के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको मसूरी भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए।
तो एक आईपीएस ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारी जो है पोस्टें आ जाती हैं, वो होती है प्रमोशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो सबसे पहले आप बनेंगे एसपी, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एसपी होते हैं और ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उसके बाद ये आप पोस्टें देख सकते हैं और यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 80,000 तक होती है, 80,000 नॉर्मल सैलरी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो है ये सैलरी बढ़ती जाती है। तो पोस्टें हो जाती हैं जैसे कि एक होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी, और फिर उसके बाद होती है कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सीपी, ठीक है। फिर उसके बाद एक पोस्ट होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडीजीपी, और फिर एक होती है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर एक होती है एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एक होती है सिर्फ एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एक होती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इस तरीके से ये बड़ी पोस्ट होती हैं आईपीएस में, ठीक है। और सैलरीज में आईएएस की तुलना में कम होती है, ठीक है, आईएएस की तुलना में कम होती है। जैसे कि आईएएस में जितने भी आईएएस होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कैबिनेट सचिव का पद मिले, ठीक उसी प्रकार से एक आईपीएस जो ऑफिसर होता है वो हमेशा ये चाहता है कि वो आईजी बने, ठीक है, आईजी बने। तो इस तरीके से होता है आईजी डीआईजी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इस पोस्ट को लेकर के तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा आपके सवाल का। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।